बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आई एम आमिर amaracademy.com की जानब से आज एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपको वीडियो का थंबनेल देखकर अंदाज़ा तो हो गया होगा कि आज हम अपनी वीडियो में यूट्यूब के साथ साथ कोरल ड्रा लर्निंग कोर्स में हम आज बुक का जो मेन पेज होता है, जो फ्रंट पेज होता है, जो टाइटल पेज होता है, आज हम क्रिएट करने का तरीका आप लोगों को सिखाएंगे। अगर आप ये लोग सीखना चाहते हैं कि किस तरह से हमने जो टाइटल पेज होता है, जो फ्रंट पेज होता है, वो हमने कैसे क्रिएट किया, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो हमें कमेंट्स ज़रूर करें। तो आइए अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है हमारा यूट्यूब चैनल अमर एकेडमी के नाम से। कोरल ड्रा ट्यूटोरियल्स आप लोगों के लिए बहुत सारे मैं अपलोड कर चुका हूँ और साथ साथ अपलोड कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि फेसबुक पेज किस तरह से बनाते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किसी भी बुक का फ्रंट पेज किस तरह से क्रिएट किया जाता है। तो ऐसी सारी वीडियो की अपडेट्स हासिल करने के लिए यहाँ पर रेड कलर के निशान पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ओपन किया कोरल ड्रा को। कोरल ड्रा का 7 वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर कोरल ड्रा 7 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर आप कोई और इस्तेमाल कर रहे हैं, कोरल ड्रा 9 है, 5x7, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इसकी CDR फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक आप लोगों को दे दूँगा। तो यहाँ पर मैं आज आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि किस तरह से बॉर्डर क्रिएट किया जाता है, किस तरह से हम ट्रेस करेंगे वर्ड्स को, किस तरह से हम बुक का पेज बनाएंगे। ये सारी वीडियो अच्छे तरीके से देखें, इसको स्किप मत करें। शायद वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए वीडियो लंबी हो भी जाती है, तो उस वीडियो को स्किप मत किया करें, उसको अच्छे तरीके से देखा करें और समझा करें। इसी तरह हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे साथ इस तरह से काम सीख रहे हैं और कर भी रहे हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं, हमारे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा इसका फ्रंट पेज बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ट्रेस की हैं, कुछ चीज़ें मैंने ख़ुद बनाई हैं। वो मैं आपको सारा तरीका बताऊँगा, सेम किस तरह से हमने काम करना है और किस तरह से हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मैंने जो अभी आप लोगों के लिए फ्रंट पेज बनाया है, बुक का पूरा कवर बनाकर आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं अभी। क्या ये मेरे पास CDR फाइल में पड़ा है, तो ये CDR फाइल मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। CDR फाइल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूँगा। यहाँ पर ये देख सकते हैं, हर चीज़ जो है वो मैं अनग्रुप कर लेता हूँ पहले। और यहाँ पर ये देखें, हर चीज़ यहाँ पर आप लोगों के सामने है। तो इन सारी चीज़ों के साथ साथ आपको ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बनाकर। इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ ताकि आप लोगों की रहनुमाई होती रहेगी और पता भी चलता रहेगा। इस तरह से मैं इसको फ्रंट कर लेता हूँ और पूरी स्क्रीन पर ले आता हूँ। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले हमें इसका साइज़ लेना है। जो भी आप बुक क्रिएट कर रहे हैं, बुक का फ्रंट पेज बना रहे हैं, उसका आपको साइज़ हमेशा सबसे पहले साइज़ क्रिएट करना होता है कि आप कौन सा साइज़ बना रहे हैं, किस तरह से आप उसको क्रिएट करेंगे और किस तरह उसको बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक साइज़ ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर जो साइज़ आपको टेम्पलेट के तौर पर बताने वाला हूँ, मैं यहाँ पर A4 साइज़ लूँगा और यहाँ से मैंने A4 सेलेक्ट किया और यहाँ पर डबल क्लिक किया। तो ये देखें, आपके सामने एक इस तरह से पेज बनकर आ चुका है। तो मैं यहाँ से इसको वाइट कलर कर देता हूँ और यहाँ पर ये देखें, इस तरह से मैंने इसको क्रिएट कर दिया और यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से यहाँ पर क्रिएट किया और इसके साथ ही मैंने इसका एक और जो लेयर थी, कॉपी लेयर, मैंने यहाँ पर
क्रिएट कर दी। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं हमने एक साइज़ जो था वो बिल्कुल क्रिएट कर लिया, हमने एक साइज़ बना लिया। तो यहाँ पर हम पहले कोई कलर दे देते हैं। तो मैं यहाँ से ये वाला कलर दे देता हूँ और यहाँ पर मैं इंटरेक्टिव टूल की मदद से यहाँ पर ये देख सकते हैं जी इसकी कमांड है, शॉर्टकट की है इसकी। तो मैं यहाँ पर इंटरेक्टिव टूल की मदद से इसको मैं कोई कलर दे दूँगा। तो यहाँ पर ये देखें मैं इसको यहाँ पर ये देख सकते हैं एलिप्टिकल टूल है, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसको कलर दे देता हूँ। यहाँ पर ये वाला कलर कर देता हूँ और बाहर वाला जो कलर है मैंने यहाँ पर ये वाला कलर किया और जो अंदर वाला कलर है इसको मैं यहाँ से रेड कर देता हूँ। तो ये वाला मैंने कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया और इसको मैंने कर दिया लॉक ऑब्जेक्ट कर देना है, ताकि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो ये फाइल हमारी इधर उधर नहीं जाएगी, इधर उधर हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो यहाँ पर ये इसको भी मैं लॉक ऑब्जेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आ जाता है ये फ्रंट पेज जो हमने सबसे पहले क्रिएट करना है। तो यहाँ पर ये सबसे पहले हम करेंगे इसको काउंटर टूल, इस पर मैंने इस्तेमाल करना है काउंटर टूल की मदद से। तो यहाँ पर काउंटर टूल है जी मेरे पास, यहाँ पर काउंटर टूल सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने इसको यहाँ तक मैंने इसको ड्रॉप कर लिया। ड्रॉप कर लेने के बाद मैंने इसको करना है ब्रेक काउंटर ग्रुप अपार्ट और इसको कलर मैं कर दूंगा यहाँ से वाइट कलर करने के बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पर भी हम कोई सबसे पहले कलर सेलेक्ट करेंगे। जिस तरह हमने इस पर कलर सेलेक्ट किया यहाँ पर भी हम कलर सेलेक्ट करेंगे, लेकिन कलर सेलेक्ट करने यहाँ पर मैं सिर्फ एक कलर सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर ये वाला मैंने कलर सेलेक्ट किया और इसकी आउटलाइन को मैंने ख़त्म कर दिया, आउटलाइन को मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और यहाँ पर इसके बाद ये वाली पिक्चर्स हैं कुछ दो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की हैं। यहाँ पर ये पिक्चरें आपको भी CDR फाइल में भी मिल जाएंगी। और यहाँ पर ये एक पिक्चर है, ये भी मैंने यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें, यहाँ से मैंने ये पिक्चर आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए यहाँ से ट्रेस करके आपको बताऊँगा किस तरह से मैंने ये क्रिएट की है। तो यहाँ पर मैंने इंटरनेट से ये पिक्चर कुछ डाउनलोड की है। यहाँ पर ये वाली पिक्चर है, इस पिक्चर को यहाँ से देख सकते हैं कि इस पिक्चर को और ये वाला कलर आपस में अटैच हो रहा है, मिक्सिंग हुई है। ये किस तरह से हुई है ये भी मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट करना। तो ट्रांसपेरेंट किस तरह से किया जाता है मैं आपको इस पिक्चर पर इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं इस तरह से पिक्चर है ये। तो इस पिक्चर को अब हम इसके साथ मिक्स करना चाहते हैं, यहाँ से हमें ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी टूल है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से इस तरह ड्रा कर दिया। तो ये देख सकते हैं इस तरह से ट्रांसपेरेंट हमने इस पिक्चर को किया। तो यहाँ पर भी जाएंगे तो ये दोनों कलर मिक्स हो गए। इस तरह से हमने ट्रांसपेरेंट इन दोनों पिक्चरों को ट्रांसपेरेंट किया। और उसके बाद हम यहाँ पर ये दूसरी पिक्चर जो है ये भी हम इसी तरह से लगा देंगे। इन दोनों पिक्चरों को मैंने सेलेक्ट किया, इस पिक्चर को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से राइट क्लिक किया और पावर क्लिप इन साइड आ गया। ये देख सकते हैं इस पर मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाई है कि पावर क्लिप किस तरह से करते हैं। वो शॉर्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके या फिर हमारे चैनल को विज़िट करके भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको पावर क्लिप किया, सेम इसी तरह इस पिक्चर को सिलेक्ट किया और इसको भी मैंने यहाँ से पावर क्लिप कर दिया। अब पावर क्लिप कर दिया, ये देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर ऊपर है लेकिन यहाँ से फिर भी हमें एक नीचे नज़र आ रहा है। इसको हमने किस तरह से क्रिएट करना है, इसको किस तरह से हमने क्लियर करना है। तो यहाँ से फिर से हम जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर एडिट पावर क्लिप पर जाएंगे। एडिट पावर क्लिप किया तो यहाँ पर ये हमारी दोनों पिक्चरें शो हो रही हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही है जो हमारी है, जो हमने पेज का साइज़ लिया था वो वाला साइज़ है। और ये हमारी पिक्चर शो हो रही है। इस पिक्चर को हम यहाँ तक ड्रा कर लेंगे, नीचे की जानब लेकर आएंगे और यहाँ पर जैसे ही हम इसको पावर क्लिप को ख़त्म करेंगे, एंड करेंगे, फिनिश करेंगे तो हमारी एग्जैक्ट जो होगी वो हमारे पास आ जाएगी, वही पिक्चर हमारे पास एग्जैक्ट आएगी। तो मैं यहाँ पर इस पिक्चर को यहाँ पर
इतना मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं चला जाऊँगा। अगर इसके भी दो तरीके हैं। अगर तो आप बाहर कंट्रोल प्लस क्लिक करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली पावर क्लिप से निकल जाएंगे। यहाँ फिर आप राइट क्लिक करके यहाँ पर है फिनिश एडिटिंग दिस लेवल, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तब भी आप यहाँ से जा सकते हैं। ये देखें यहाँ से हो गया और यहाँ से मैं दोबारा से यहाँ पर कंट्रोल प्रेस किया अपने कीबोर्ड से और क्लिक किया तो आप यहाँ से बाहर आ चुके हैं। इस तरह से हमने इसको पावर क्लिप कर लिया और ये हमारा इतना जो है फ्रंट पेज हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो है वो नाम मैंने ट्रेस करके रखा हुआ आप लोगों के लिए, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर ट्रेस करने का तरीका बता दूंगा कि किस तरह से हमने ट्रेस किया है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर ट्रेस कर लेंगे। अभी मैं आप लोगों को सबसे पहले फिर ट्रेस करने का तरीका बताता हूँ कि यहाँ पर मैं 7 वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ। 7 में बहुत ही अच्छा जो टूल्स है वो है ट्रेस करने का तरीका। इस पर मैं स्पेशल वीडियो भी बना दूँगा कि किस तरह से ट्रेस किया जाता है। तो ये मैंने यहाँ से राइट क्लिक किया और यहाँ पर ये देखें क्विक ट्रेस का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ से क्विक ट्रेस कर सकता हूँ या फिर सेंटर लाइन ट्रेस कर सकता हूँ या फिर आउटलाइन ट्रेस में लाइन आर्ट लोगो डिटेल लोगो क्लिप आर्ट लो क्वालिटी इमेज हाई क्वालिटी इमेज, यहाँ पर आप किसी पर भी क्लिक करके इसको ट्रेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से क्विक ट्रेस करूँगा। क्विक ट्रेस करने के बाद ये देखें हमारे पास यहाँ इस तरह से हमारे पास ट्रेस हो चुका है। ये जेपीजी फाइल थी, इसको हम कोई कलर नहीं दे सकते थे, कोई भी कलर। ये देखें यहाँ पर सिलेक्ट करें तो ये यहाँ पर कोई सिलेक्ट कलर नहीं आएगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और अभी ये जो हमने कलर इसको ट्रेस किया इसको मैं यहाँ से अनग्रुप ऑल कर देता हूँ। अनग्रुप ऑल कर लेने के बाद मैं यहाँ से इसको कर दूँगा डिलीट और यहाँ से इसको भी मैं इस तरह से ये जो जितने कलर हैं इनको मैं सबको डिलीट कर दूँगा। ये वाले कलर मैंने यहाँ से डिलीट किए तो ये देख सकते हैं हमारे पास ये सिंपल ये कलर रह चुके हैं। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको मैं अनग्रुप करूँगा और इसकी एक साइड जो है वो मैं यहाँ से ग्रुप करके उठा लेता हूँ और एक को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक जे जो है वो हमारे पास रह चुकी है। अभी मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी कि किस तरह से हमने इसको ट्रेस किया और किस तरह से हमने इसको बनाया है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं अब हमारे पास जो साइज़ है वो ज़्यादा है। तो अब हमने क्या करना है, इसको फिर से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस तरह से हम इसको अपने ऑब्जेक्ट में बिल्कुल क्लियरली पूरा करेंगे। इस तरह से हमने अपने ऑब्जेक्ट में इसको कंप्लीट कर लेना है, इसको हमने बना लेना है। थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट आप लोगों को करनी पड़ेगी जिस तरह से मैंने की है। तो ये देखें इसी तरह से हम इस तरह से हमने अपना बॉर्डर बना लेना है। यहाँ पर मैं फ़िलहाल बॉर्डर जो मैंने पहले से कंप्लीट किया हुआ है वो मैं बॉर्डर लगा लूँगा। तो यहाँ पर इस तरह से हमने अपना बॉर्डर क्रिएट करना है और इसके बाद हमने यहाँ पर इसका नेम वगैरह लिख लेना है। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ। यहाँ पर यहाँ तक जो है मैंने रेक्टेंगल ड्रा किया। ये वाला रेक्टेंगल जो है हमने यहाँ पर ये चीज़ बनानी है। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ साथ, ताकि आप लोगों को समझ लगती रहे कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं और कौन सा काम हम कर रहे हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं ये वाला जो अभी लॉक ऑब्जेक्ट ये जो ऑब्जेक्ट हमने लॉक किया हुआ है, तो यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल है यहाँ पर हम इधर भी ड्रा करेंगे। तो ऐसे ही हम ड्रा करने के लिए एक रेक्टेंगल मैंने ड्रा किया, उसके बाद शेप टूल ली। शेप टूल के बाद मैंने यहाँ से इसको थोड़ा सा कर्व किया और यहाँ पर ये देख सकते हैं इसको मैंने वैल्यू को 0 किया तो एक साइड से इसके कॉर्नर बन गए। एक साइड से ये कॉर्नर है और एक साइड से ये कर्व हो चुका है। यहाँ पर इसको मैं कलर दे देता हूँ ये वाला और मैं यहाँ से इसकी आउटलाइन कर दूँगा। आउटलाइन मैंने यहाँ से 1.45 रखी और इसका कलर वाइट कर दिया और यहाँ से बिहाइंड टेक्स्ट स्केल टेक्स्ट कर दिया और यहाँ पर जो है इसकी आउटलाइन मैं यहाँ से कुछ ज़्यादा कर देता हूँ, 4 कर दूँगा। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से वाइट कलर की जो मैंने बैकग्राउंड थी वो क्रिएट कर ली है। ये देखें यहाँ पर वाइट कलर की मैंने
बैकग्राउंड को कर लिया है। यहाँ पर मैंने इसको पावर क्लिप किया और पावर क्लिप कर लेने के बाद मैंने यहाँ से नाम जो है वो मैंने यहाँ पर रख देना है। ये देख सकते हैं ये ब्लैक है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको कलर दूंगा तो कलर हमने किस तरह से देना है वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। कि यहाँ पर ये जो कलर है इसको मैं यहाँ से अनग्रुप कर लेता हूँ और यहाँ वाले ये जो कलर है इसको मैं इंटरेक्टिव टूल की मदद से कलर दूंगा। यहाँ पर यह देख सकते हैं इंटरेक्टिव टूल की मदद से हमने कलर देने हैं। तो कलर मैं यहाँ से ये वाला कलर दे देता हूँ और ऊपर की जानिब मैं यहाँ से ब्लैक भी बहुत अच्छा लग रहा है इसके साथ, तो मैं यहाँ से फ़िलहाल रेड कलर करूँगा तो रेड ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन मैं यहाँ पर मुझे लगता है कि ब्लैक कलर करना चाहिए। ब्लैक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा है, मुझे अच्छा कलर लगा है ये ब्लैक। ज़रूरी नहीं कि आप वही सेम कलर लगाएं जो मैंने इस्तेमाल किए हैं, लेकिन आप जो आपको अच्छे लगे आप वो वाला कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें मैंने उधर सिर्फ येलो कलर किया था, लेकिन मैं यहाँ पर इसको भी हम जो साहिब है यहाँ पर इसको भी इंटरेक्टिव टूल की मदद से हम कलर दे देंगे। सेम उसी तरह मैं यहाँ से इसको भी कलर दे दूँगा। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत बन गया है नाम। और यहाँ पर इनको मैं एक आउटलाइन दे दूँगा। आउटलाइन मैंने इसको 2 कर देता हूँ और इसका कलर यहाँ से वाइट कर देता हूँ। तो ये भी बहुत अच्छा कलर बन गया है। यहाँ पर इसको भी मैं सेम कलर दे देता हूँ। तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत नेम हमारे पास कंप्लीट हो चुका है और बन चुका है। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखना है कि वाक़या करबला, और इसका नीचे ये वाला डिज़ाइन जो है वो हमने बनाना है। ये किस तरह से बनाएंगे ये भी मैं अभी आपको क्रिएट करने का तरीका बताता हूँ। ये मैंने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्रिएट करने का तरीका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक शेप क्रिएट की थी, वो मैं आप लोगों के सामने आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि दोनों शेप्स मैंने इस तरह से आपको बनाकर दिखाई हैं। इसी तरह आप शेप भी बना सकते हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर इस तरह से आप इसको ट्रेस भी कर सकते हैं, वरना आपको CDR फाइल में ये शेप बनी बनाई मिल जाएगी। तो इस तरह से हमने शेप क्रिएट कर ली और शेप बनाने के बाद मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इसको कलर दे दूँगा। कलर मैं यहाँ से ये वाले कलर ही इस्तेमाल करूँगा ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ आ जाए। तो मैं यहाँ से इधर ले आता हूँ इनको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से शेप बनाई है और आप लोगों को दिखाया कि किस तरह से आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये शेप बना लेने के बाद मैं इसको कलर दूंगा। तो कलर देने के लिए मैं यहाँ से फिर से जाऊँगा इंटरेक्टिव टूल की मदद से, मैंने यहाँ से इसको कलर दे लेने हैं। आप भी सेम कलर देना चाहते हैं तो इसको वीडियो को रोक कर देखें, अच्छे तरीके से बनाएं वीडियो, अच्छे तरीके से देखें समझें और फिर अपनी जो फ्रंट पेज आप बना रहे हैं उसको अच्छे तरीके से क्रिएट करें। इस तरह से आपने क्रिएट करना है। यहाँ पर मैंने इंटरेक्टिव टूल की मदद से कलर दे लेने हैं और मैं यहाँ से पहला कलर ये वाला दे देता हूँ
और दूसरा कलर जो है वो मैं यहाँ से ब्लू कलर दूंगा, और यहाँ से सॉरी यहाँ से यहाँ से कोई एक कलर मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कलर सेलेक्ट कर लेने के बाद मैंने क्या करना है कि आप लोगों को मैंने दिखा देता हूँ कि इस तरह से आपने कलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दे देना है नेम। इंटरेक्टिव टूल की मदद से मैंने यहाँ पर इस तरह एक कलर सेलेक्ट करना है, डार्क करते हैं ताकि इसमें कलर मिक्स रहे। कलर स्कीम का आपने बहुत ख्याल रखना है ताकि अच्छा लगे, आपका कलर जो है वो बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए, ताकि कलर में कोई इस तरह ये देखें आप लोगों के सामने बहुत ही खूबसूरत कलर बन गया है। इसके बाद हमने यहाँ पर ये जो नेम है इसको हमने लगा देना है। इसको आप बड़ा या छोटा करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, इस तरह अपनी बुक के हिसाब से इस शेप को आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। इस तरह से आप एडजस्टमेंट करेंगे। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक टेम्पलेट के तौर पर बता रहा हूँ कि किस तरह आप यहाँ पर काम करेंगे। तो इसकी हम आउटलाइन दे देते हैं। आउटलाइन का कलर हम यहाँ से वाइट रखेंगे और यहाँ पर इसको मैं 8 दूंगा कलर। आउटलाइन यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू 8 रखूँगा। तो यहाँ पर ये देखें बहुत ही खूबसूरत बन चुका है। और इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे और वाक़या करबला लिख दिया हमने और इसका पसे मंज़र। तो इसको कलर वाइट करूँगा और बहुत ही खूबसूरत हमारे जो बुक का पेज था वो हमारे पास क्रिएट हो चुका है। एक पेज वो हमारे पास क्रिएट हो चुका है। दूसरा जो बैक पेज है वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी कि किस तरह से आप इसका पेज बना सकते हैं। और ये देखें हमारे पास इस तरह से आप लिख सकते हैं और ख़ूबसूरत पेज बना सकते हैं। ये देखें आपके सामने मैंने एक जो है फ्रंट पेज इसका बनाकर आपको दिखाया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी कि किस तरह से हम पेज बनाते हैं, क्रिएट करते हैं और आप लोग भी इसी तरह से क्रिएट करेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं अपने सेकंड पेज की जानब। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो पेज का फ्रंट और बैक होता है उसके सेंटर में जो जहाँ पर बुक बंद होती है, यहाँ पर क्लोज़ करते हैं, जो हमारे किसी भी हम लाइब्रेरी में रखी होती हैं या फिर किसी अलमारी में सजा कर रखते हैं, बुक को एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ से हम पहचान सकते हैं ये वाली चीज़ हम इस तरह से हम बनाएंगे। जो हमने ट्रेस की थी वही हम सेम ये वहाँ से मैंने ये निकाली है। तो यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट कर दूँगा इस तरह से। इस तरह से आप इसकी एडजस्टमेंट करें, यहाँ पर आपको अच्छी लगे। मैं यहाँ तक इसकी एडजस्टमेंट कर दूँगा और इसको मैं कर दूँगा पावर क्लिप। पावर क्लिप किया और पावर क्लिप करने के बाद मैं यहाँ से जाऊँगा फिर से एडिट पावर क्लिप में। सॉरी यहाँ पर लॉक ऑब्जेक्ट था। तो ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट लॉक किया हुआ है तो वहाँ पर पावर क्लिप काम नहीं करेगा। इसको सबसे पहले हमें अनलॉक करना है। अनलॉक करने के बाद इसको पावर क्लिप करेंगे तो यहाँ पर ये देखें पावर क्लिप हो चुका है। और इस तरह ही हम यहाँ से एक फ़ाइल उठाएंगे और यहाँ पर इसको पावर क्लिप सेम कर देंगे। इसी तरह हमने यहाँ पर सेम पावर क्लिप किया और इस तरह से हमने इसको ख़त्म कर दिया। इसका आप कलर चेंज करना चाहते हैं आप कलर चेंज करें, जो आप चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आप लोगों को दिखाने के साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पर यही चीज़ें उठाकर लगा देता हूँ, क्योंकि आपको समझाना मकसद था वो आपको समझ आ चुकी है। आप इसी तरह सेम चीज़ें बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमने बनाया था एक बॉर्डर था, वो बॉर्डर अभी हमने क्रिएट किया, वो अब हम यहाँ पर भी क्रिएट कर लेते हैं। तो इसका कलर जो है मैं यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये बॉर्डर हम इस तरह एडजस्ट कर देंगे। इस तरह से अब बॉर्डर की अच्छे तरीके से एडजस्टमेंट करें
ताकि इसमें कोई परेशानी ना हो बाद में, इस बिल्कुल खूबसूरत लगे और आप यहाँ तक इसको क्रिएट करें। यहाँ पर इस तरह क्रिएट कर लेने के बाद अभी हमने एक और जो है रेक्टेंगल ड्रा कर लेना है। रेक्टेंगल ड्रा करना है क्योंकि यहाँ पर इस तरह से हमने रेक्टेंगल ड्रा करना था, तो हमने कर लिया रेक्टेंगल ड्रा। और इसकी भी आउटलाइन जो है वो मैं यहाँ से 1.5 कर दूंगा या फिर 2 कर देता हूँ और वाइट कलर कर देता हूँ इस तरह से। यहाँ पर ये देखें अभी भी यहाँ पर ये फ़र्क आ रहा है, तो फ़र्क को ख़त्म करने के लिए आप इसको जूम करके आप इस तरह इसको बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको भी आउटलाइन जो है वो वाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें बहुत ही खूबसूरत हमारे पास फ्रंट पेज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर भी आप जूम करें तो यहाँ पर इस तरह से आपने इसकी एडजस्टमेंट करनी है और यहाँ से देख लेना है ताकि किसी साइड से कोई मसला ना रहे। अगर है तो आप यहाँ पर इस तरह से इसको एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से हम इन दोनों को यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ले आते हैं। तो ये देखें हमारे पास इस तरह से आप लोग भी बनाएंगे और आप लोग यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट जो है इसको बैकग्राउंड बना सकते हैं, इसमें और बॉर्डर बना सकते हैं और बहुत सारे काम यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि हमने फ्रंट पेज जो है वो फाइनली कंप्लीट कर लिया है। और इसी तरह आपने देखा होगा कि फ्रंट पेज एक बना होता है और जो बाकी बुक्स होती हैं जो शाया की जा चुकी होती हैं, जो शाया हुई भी होती हैं पहले से बुक्स, उनका जो है वो बैक पर एक दिया होता है। तो यहाँ पर हम यहाँ से ये चीज़ें सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से मैं सेम जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम और ज़ाया ना हो। यहाँ से इस तरह से हमने क्रिएट कर लेनी है और ये चीज़ें जो है वो हमने यहाँ से इसी तरह ही उठा लेनी है। तो ये थी हमारी सारी चीज़ें जिस तरह से हमने काम किया और आप लोगों को समझाया बताया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि हम किस तरह से कोरल ड्रा में एक फ्रंट पेज बना सकते हैं। कोई भी बुक बनाएं, बेशक आप पोइट्री की बना रहे हैं, बेशक आप कोई भी बना रहे हैं, लेकिन अच्छे तरीके से काम करें ताकि जो भी देखने वाला हो वो खूबसूरत लगे, आपके काम की तारीफ़ करे और आपको सराहे आपके काम को कि आपने एक अच्छा काम किया है और खूबसूरत काम करने के आप काबिल हैं। इस तरह से हमने वो जो फ़ाइल थी वो हमने कंप्लीट कर ली और ये दोनों फाइलें हमारे पास कंप्लीट पड़ी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी और मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ जो हमने पहले और बाद में दोनों फाइलें बनाई हैं। ये देखें आपके फ्रंट पेज पर आपकी स्क्रीन पर ज़ाहिर होने वाली दोनों तरह की हमारी बुक फ्रंट पेज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो फाइनली वीडियो लंबी थी, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन थैंक्स फॉर वाचिंग कि आपने हमारी वीडियो को कंप्लीट देखा। और इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप कंप्लीट हो चुके हैं कि आप कोरल ड्रा में एक अच्छे डिज़ाइनर की तरह आप फ्रंट पेज जो है वो कंप्लीट बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसके लाइक पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट्स में आप हमें बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तब भी आप वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। आप कमेंट में मैं आपको इंशाल्लाह मुकम्मल रहनुमाई करूँगा आपकी। आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।